यार इतना वियर्ड कंपैरिजन तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये ऐसे कंपैरिजन तभी होते हैं जब आपका कोई एजेंडा होता है, उसके अलावा तो कभी कुछ होता नहीं। एनीवेज, जो पठान है उसके ऊपर काफ़ी सारी कैंचियाँ लगी हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लगी हैं। ऐसा नहीं है कि विजुअली जब आप मूवी देखने जाओगे तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट लगेगा, बट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉट ऑफ पीपल कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, वो कैंचियाँ चलाई गई हैं। नाम रिटेन करा गया है बहुत स्मार्टली। सर्टिफिकेट के अंदर जब इशू किया गया क्या क्या कट्स हैं उसमें कलर का मेंशन नहीं है, बट जैसे मैंने आपको बताया उस कलर को किसी तरीके से कैमोफ्लेज किया जाएगा। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस स्ट्रेंज कंपैरिजन दैट आई हैव सीन टुडे। टिपिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब फैंस और फैंस एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं ना, तो एक तू शाहरुख खान का फैन, तू सेतुपति साहब का फैन, तो एक दूसरे को डीमीन करने लग जाते हैं। एक फैन दूसरे स्टार को डीमीन करता है, फिर दूसरा वाला तीसरे को करता है, ऐसे कुछ एक चेन रिएक्शन सा हो जाता है। इस चेन रिएक्शन के अंदर अब हुआ अखंडा वर्सेस बहुत आगे रिलीज होने वाली पठान, क्योंकि 20 तारीख को हिंदी वर्जन रिलीज होगा अखंडा का, जिसको लोगों ने घस दी है देख देख के। आई थिंक 2-3 बार तो सबने देख लिया। फिर हिंदी का वर्जन भी बहुत अच्छी लैंग्वेज में, जो इनका ओरिजिनल डब्ड वर्जन है वो भी लीक हो चुका है, तो सबने टेलीग्राम पे देख लिया है। इसको थिएटर्स के अंदर रिलीज किया जा रहा है 20th को, और 25th को कहीं जाके पठान रिलीज होनी है। तो उससे कंपैरिजन किया जा रहा है कि पठान को टक्कर हो जाएगी, पठान को टक्कर हो जाएगी। भाई देखो, ये मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की टक्कर है। दोनों के जॉनर बहुत ज़्यादा अलग हैं। एक थोड़ा सा धर्म और आस्था के ऊपर है, एक थोड़ी फिक्शनल सी स्पाई थ्रिलर है कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो आस्था से रिलेटेड है उसमें मज़ा ये था जब कभी वो आई थी कि जिस तरीके का ड्रामा क्रिएट किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। थोड़ा गला खराब हो रहा है। तो जो ड्रामा था वो आपको बिलीवेबल बना देता कि शायद जेनविनली वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ नादम सर की जेनविनली इनके ऊपर शिव जी का आशीर्वाद है। अब बहुत से लोगों ने उसको क्वेश्चन भी किया था कि एक साइड पे तो ये बिलीवेबल है, बट एक साइड पे आस्था के नाम पे कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ भी दिखाई जा रही है, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं आस्था और अंधविश्वास में फ़र्क, वो फिर ऐसे विश्वास करने लग जाएंगे कि ऐसे अगर गोरी बाबा भी होते हैं, किक मारते हैं तो 150 किलोमीटर दूर जाके दूसरा बंदा गिरता है और एक बंदा 1 लाख लोगों से लड़ सकता है। ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बेसिकली हर एक साउथ मूवी में एक हीरो होता है जो 1 लाख लोगों से लड़ पाता है, और यहाँ पर एंगल ये दे दिया गया कि भगवान का आशीर्वाद है। बट एनीवेज, तो इसका बहुत ज़्यादा, जिस मूवी की सबसे ज़्यादा खिल्ली उड़ी है वो यही उड़ी है, इसकी मीम्स बहुत सारे बने हैं। लेकिन जो लोगों ने थिएटर्स में देखा, जिस तरीके का बैकग्राउंड विजुअल था, बहुत ही हाई ऑक्टेन्स है इसके पीछे, जो बीजीएम बजता है जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि लोगों ने अखंडा पार्ट 2 की भी डिमांड रख दी हुई है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर आए, पठान के ऊपर, पठान एक न्यू स्टोरी है, अलग स्टोरी है और फ्रेश स्टोरी है। उसके अंदर एक स्पाई है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, और वो क्या कुछ करता है जब उससे सारी आइडेंटिटी, यहाँ तक कि उसका नाम भी छीन लिया जाता है, लेकिन वो फिर भी देश के लिए क्या करता है, ये है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बीच में कोई भी कंपैरिजन है। तो जॉनर बहुत अलग अलग है। अगर आपको दोनों में विश्वास है, एक स्पाई थ्रिलर्स के अंदर और एक लेट्स से कोई भी रिलीजियस आस्था से रिलेटेड, तो दोनों जॉनर बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। और हमने बहुत बारी देखा है, दो बड़ी बड़ी मूवीज जब भी रिलीज होती हैं तो टिकट काउंटर पे बल्कि भीड़ ही लगती है। बट ये टाइम पीरियड अलग है, लोगों ने घिस दी हुई है, दोबारा वो क्यों देखेंगे पता नहीं। मैंने भी एक छोटा सा वोट किया था अपने कम्युनिटी चैनल के ऊपर कि अब इसको देखने का कोई नॉवेलिटी रहा भी है कि नहीं रहा है अखंडा को। तो जिन लोगों ने, थोड़े बहुत लोगों ने नहीं देखी है वो देखेंगे। मेरा जो इसका प्रोडिक्शन लाइफ टाइम बिजनेस का, वो हायर साइड पे, बहुत हायर साइड पे लोगों ने ये दिखाने के लिए कि देखो जी हम इसको टक्कर दिलवा देंगे पठान को, तो बहुत हायर साइड पे 10-12 करोड़ रुपए कर लेगी। हायर साइड पे मैं बोल रहा हूँ, वो भी ग्रॉस। इससे ज़्यादा इसका पोटेंशियल नहीं है आज के टाइम में। ये पहले रिलीज हुई होती, जब ये ओरिजिनल आई थिंक तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, तब ये कमाल कर सकती थी। अभी नहीं, क्योंकि तब एक सेंटिमेंट्स अलग तरीके के थे, लोग वेट कर रहे थे। लोगों ने ओरिजिनल वर्जन के अंदर भी सबटाइटल के साथ देख ली थी, जैसे मैंने भी देखी थी। एनीवेज, कमिंग बैक टू नाउ पठान। पठान का बिजनेस इससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग भी इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, पता नहीं कर भी कैसे रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग तरीके की मूवी है। I don't think the business will get hampered. My prediction for Pathan, even after this revolt, whatever is happening, would be at least 18 to 20 crores as an opening. और अगर ऐसा होता है तो आपका वीकेंड जो बिजनेस होगा वो लगभग आप समझ सकते हैं 75 करोड़ रुपीज़ के आसपास होना चाहिए।
लेकिन अगर डे वन के अंदर इसका अगर कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ गया गलती से, तो फर्स्ट वीकेंड 100 करोड़ रुपए का होगा। इस वजह से क्योंकि शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग है आउटसाइड इंडिया वो भी बहुत बड़ी है। तो जितना बिजनेस आप यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इंडिया बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अगर वो 20 करोड़ का आप बिजनेस एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो 10 से 15 करोड़ रुपए आपको पहले दिन बाहर से भी आ जाएंगे। तो उससे 35 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस उस लिहाज से हो जाएगा। बट लेट्स सी क्या नंबर्स खुलते हैं। अभी जैसे इसकी एडवांस बुकिंग नेशनली ओपन हो जाएगी तो मैं डे वाइज इसकी कलेक्शन भी कवर कर लूँगा। थोड़ा बहुत नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश ज़रूर करी जा रही है, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे तो फिर ज़बरदस्ती के कंपैरिजन कैसे करेंगे, ज़बरदस्ती के कट्स कैसे लगाएंगे। और मैं थोड़ा सा नाराज़ एक्चुअली YRF से हूँ और शाहरुख से भी हूँ, द वे दे आर मार्केटिंग दिस मूवी। See, if there is negativity around this movie, then you have to come up front and address those issues. That's the right, brave way of doing it. Just sitting behind and watching will not resolve it. Don't leave it to the fans that they will come forward and they will resolve it for you. That's a wrong way of addressing it. I believe is आप जाइए, जो भी किसी को कोई तकलीफ है अभी के अभी कि भाई मुझे लगता है कि जी देशभक्ति के ऊपर नहीं है, मुझे लगता है कि ये एंटी ये है या एंटी वो है, उसको एड्रेस करो अभी के अभी। डोंट लिव इट टू फैंस। एंड आज शाहरुख खान जो है उनसे सीखें अक्षय कुमार जी से। अक्षय कुमार जी गवर्नमेंट से मिलने गए हैं यूपी के अंदर, जो नया सिनेमा घर छोटू से सिनेमा जहाँ पर बना करेगा, वहाँ का जो सेंटर बन रहा है, सिनेमा इंडस्ट्री जो नई बन रही है वो यूपी में बन रही है। तो वो योगी जी से मिल के आए हैं और आगे की प्लानिंग कैसे चलेगा क्या होगा वो सब करके आए हैं। तो इनको भी वो करना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि जी वहाँ पर होगा तो वहाँ उसको कोई रोक तो सकता नहीं है। अब तो फिर बेटर यही है कि संगठन कर लो और समझो एक दूसरे को, अपनी नीड समझाओ और उनकी नीड समझो। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय। क्या हो रहा है यार ये।